कुंती ने ऐसा क्या मांगा कि भगवान श्री कृष्ण रो पड़े। दोस्तों, महाभारत का संग्राम समाप्त हो चुका था। धूल भरी रणभूमि अब शांत थी। धर्म की विजय हुई थी और धर्म पर सत्य के परचम लहराया था। युधिष्ठिर अब हस्तिनापुर के सम्राट बन चुके थे और धृतराष्ट्र ने अंत में पांडवों को अपना लिया था। सभी घटनाओं के बीच एक गहरा मौन छा गया था, क्योंकि वह समय आ गया था जब द्वारिकाधीश कृष्ण, जिनकी बुद्धि, नीति और प्रेम ने इन महान युद्ध को धर्म के मार्ग पर बनाए रखा, श्री कृष्ण अब हस्तिनापुर से विदा लेने वाले थे। जैसे ही यह समाचार फैला, हस्तिनापुर की जनता में हलचल मच गई। हर कोई श्री कृष्ण से अंतिम बार मिलने को व्याकुल हो उठा। कोई उनका आभार व्यक्त करने आया तो कोई उनके मुख से अंतिम शब्द सुनने। बुआ कुंती भी श्री कृष्ण से मिलने आई। उनकी आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुंती रोते हुए बोली, हे कान्हा, यदि तुम ना होते तो मेरे सारे पुत्र मुझसे छिन गए होते। तुमने न केवल मेरे पुत्रों की रक्षा की, बल्कि धर्म को जीवित रखा। तुम मेरे लिए केवल सखा नहीं, तुम तो स्वयं भगवान हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कुंती के आंखों से बहते हुए आंसू अपने पीताम्बर से पोंछे और कमल स्वर में बोले, आज मेरी कुंती बुआ ने मुझे भगवान कहा है। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई सम्मान नहीं हो सकता। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए आज मुझे जो भी कोई वरदान मांगना चाहे, निसंकोच मांग सकता है। एक एक कर सभी लोग अपने मनचाहे वरदान मांगते चले गए और फिर कुंती की बारी आई। श्री कृष्ण का नाम मुस्कुराते हुए पूछा, बुआ, अब आप बताइए, आप क्या वरदान चाहती हैं? जो भी आप मांगेंगी मैं पूरा करूँगा। जब श्री कृष्ण ने यह वचन दिया, तब कुंती माता हल्की मुस्कान के साथ कुछ ऐसा मांग बैठी जिसे सुनकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्तब्ध रह गए। कुंती बोली, हे लाल, तुमसे मैं क्या मांग सकती हूँ? तुमने तो मांगे बिना ही मुझे सब कुछ दे दिया है। लेकिन यदि तुम मुझे देना ही चाहता है तो मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरे जीवन में दुख पर दुख आता रहे। एक दुख जाए तो दूसरा दुख आ जाए। यह सुनकर श्री कृष्ण की आंखें भर आई। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, आपने तो जीवन भर कभी सुख भोगा ही नहीं। अब जब सुख भोगने का अवसर आया है, तब भी आप दुख मांग रही हैं। कुंती मुस्कुराकर बोली, कृष्णा, सुख में तो तुम मुझे भूल जाएगा, लेकिन जब भी दुख आएगा मुझे पता है तुम मेरे पास होगा। मेरे दुख तो ही हैं जो तुम्हें मेरे पास लाते हैं, और जब तुम साथ हो तो वह दुख मेरे लिए सबसे बड़ा सुख बन जाता है। यह कोई साधारण संवाद नहीं था, यह जीवन का अमूल्य पाठ था। तो मित्रों, सुख में कभी अहंकार ना करें और दुख में ईश्वर को दोष ना दें। यह संसार चक्र का है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु को हर वक्त याद करता रहता है, वही पता है सही भक्त का आनंद। कुंती का यह वरदान हम सभी के लिए प्रेरणा है। जब जीवन कठिन लगे तो याद रखिए, जहाँ दुख है ईश्वर वहाँ सबसे करीब होते हैं। अगर यह कथा आपकी हृदय को छू गई, इसे अपने प्रिय जनों के साथ शेयर करें। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।